नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश में कुछ विशेष ऐसे क्षेत्र हैं जहां अक्सर ऑनर किलिंग के मामले देखने सुनने को हमें मिलते हैं और कहें तो ये एक कुरीति है। समाज के अंदर अगर देखें तो ये एक घाव है जो आज भी मौजूद है और ये इस जमाने में 21वीं सदी में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। और अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ खास पिछड़े क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहा है, बल्कि क्या है कि वैसे देश के क्षेत्र जहां पर जो शिक्षा का स्तर है, जागरूकता का स्तर है, वो ठीक ठाक है, उन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और अभी ये हाल की घटना है, देश की राजधानी से जुड़ा हुआ एक ऑनर किलिंग का मामला देखने सुनने को मिल रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि देश की राजधानी में भी इस प्रकार की घटना हो सकती है, जहां कहे तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो इस प्रकार की घटना होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? तो इस घटना के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके विरुद्ध जो नए कानून जो 2024 में लागू हुए हैं उनमें क्या कहा गया है। यही नहीं, हम देख लेंगे कि आखिर ऑनर किलिंग होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, आने वाले समय में इस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है। और अभी तक एनसीआरबी ने इसके संदर्भ में, ऑनर किलिंग के संदर्भ में भारत में जो आंकड़े दिए हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो ये सारे बिंदु होंगे आज के चर्चा के। तो चलिए देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत सारे कोर्स संचालित कर रहा है और इन कोर्स पर बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक है। बड़ा ऑफर है। ये ऑफर प्राप्त कब तक आप कर सकते हैं? तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है, यानी 12 जुलाई से पहले यदि आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इसके छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां भी विजिट करके इन कोर्स के बारे में डिटेल तौर पे जान सकते हैं कि आखिर ये कब प्रारंभ हो रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा न्यूज़ को जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कह रहा है? तो ऑनर किलिंग, DU स्टूडेंट एब्डक्टेड फ्रॉम नियर दिल्ली होम, बीटन टू डेथ इन यूपी बागपत। तो देखिए ये घटना कहाँ से संबंधित है। ये कहा जा रहा है इस न्यूज़ में कि DU के एक स्टूडेंट जिसको क्या है कि दिल्ली से उसको अगवा किया जाता है और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ले जाया जाता है। वहाँ बुरी तरह से उसे पीटा जाता है और उसके बाद क्या है कि उसकी डेथ हो जाती है। ये पूरी तरह से ऑनर किलिंग का मामला है और इस कारण से ये जो घटना है, ये जो ऑनर किलिंग का कह सकते हैं कि ये जो विवाद है, ये घटना है, ये फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये कब थमेगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस पर थोड़ा सा हम इस पूरे घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से जानने का प्रयास करते हैं। आपके सामने जो ये इमेज दिख रहा है, ये लड़का है हिमांशु। इसकी जो आयु है वो 19-20 वर्ष के आसपास है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कह सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम चलता है उसी में ये बीए के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। ये यहाँ पर अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ दिल्ली में ही एक इलाके में रहता था और इसके क्षेत्र में ही इसके पड़ोसी एक परिवार है, वहीं से एक व्यक्ति ने वो उस घर के एक लड़की से इसको फ़ोन करवाया और ये कहा कि बाहर आओ, कुछ काम है, कुछ इवेंट कुछ बताकर इसे बाहर बुलाया गया। और वहाँ पर जो व्यक्ति था वो, उसका नाम अजय था और उसके जो परिवार के कुछ सदस्य, कुछ मित्र थे, वो मिलकर इसको वहाँ से अगवा करते हैं और फिर इसको क्या है कि ले जाते हैं बागपत डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर ले जाकर इसे बुरी तरीके से पीटते हैं, मारते हैं और इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये लगभग मरने के समान हो जाता है। फिर क्या है कि उनको लगता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, शायद ये वहाँ बच जाए।
वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ये डेड घोषित हो जाता है। फिर आनन फानन में डर के मारे ये उसे गाड़ी से लेकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में इस लड़के की जो माँ है वो रात में जब ये चला गया था उसके बाद परेशान होती है और फिर जिस घर से ये फ़ोन करवाया गया है उनसे संपर्क करती है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, लग रहा है कि इसका किडनैप हो गया। फिर उसके साथ क्या है कि माँ और वो जो पड़ोसी का परिवार है ये फिर बागपत जिले जाते हैं और वहाँ पर क्या है कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस के माध्यम से ये जा रहे होते हैं। तभी इनको एक कह सकते हैं 4 व्हीलर दिखता है और वो भाग रहे होते हैं। जब पुलिस दबिश देती है वो पकड़े जाते हैं और उसी गाड़ी में इस हिमांशु की डेड बॉडी मिलती है और फिर उसको परिवार यहाँ पर लेकर आता है। इसमें कुछ खास तथ्य भी अभी तक रिपोर्ट की माने तो आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो इसमें जिस लड़की ने फ़ोन किया था उसके परिवार का ये आरोप है कि इस लड़के ने उसका रेप किया था, बाद में उसको ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन लड़के की मां ने इस तरह के किसी भी आरोप को पूरी तरह से खंडित किया है। अब मामला क्या है ये जांच का विषय है। इस पर पुलिस ने सख्ती से कहे तो कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है, रिपोर्ट लिख चुकी है, आगे ये मामला बढ़ रहा है। लेकिन मूल जो मुद्दा है वो है कि आखिर इस प्रकार के जो ऑनर किलिंग के मामले हैं, बात करें कि ऑनर किलिंग के जो सामान्य तौर पे मामले होते हैं वो प्रतिष्ठा, धर्म या जाति के आधार पर लिए जाते हैं कि यदि कोई भी 2 पेयर लड़का लड़की यदि किसी भी संपर्क में है तो उनके जो परिवार वाले होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ हद तक ये भी जो मामला है वो उससे मिलता जुलता है। और इसमें जो कहें तो लड़की का जो परिवार है, उसके जो पड़ोसी जन है या उसके अन्य जो रिश्तेदार हैं वो शायद इस चीज़ को इस से जोड़कर देख रहे थे कि ये जो लड़का लड़की है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है और इसी को लेकर उनके मन में एक कह सकते हैं कि एक सस्पिशन हुआ और उसी के कारण ये एक मामला ऑनर किलिंग का देखने को मिला है। तो ये क्या है कि ये पूरा मामला था जो कि दिल्ली से जुड़ा है, यूपी से जुड़ा है, एक डेवलप कह सकते हैं रीजन यानी देश की जो राजधानी है वहाँ से जुड़ा है। अगर इस प्रकार की घटना यहाँ पर अब भी हो रही है तो ये एक सोचने वाली बात है। अब इससे जुड़ी हुई अगर बात करें कि आखिर ये ऑनर किलिंग होती क्या है, तो बात करें तो ये एक प्रतिष्ठा का कह सकते हैं सवाल है, उसी से जुड़ा हुआ मामला है और ऑनर किलिंग और कुछ नहीं है, हत्या का एक रूप है। अगर बात करें तो ये और कुछ नहीं है, ये हत्या का ही एक रूप है। और इसमें सामान्य तौर पे क्या होता है कि किसी भी परिवार के किसी सदस्य विशेष तौर पे अगर बात करें तो ज़्यादा जो मामले देखने को मिलते हैं वो फीमेल या महिलाओं या लड़कियों के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। तो जो भी महिला या कह सकें जो भी पुरुष भी सदस्य हो सकता है उसके सगे संबंधियों के द्वारा क्या है कि उनकी हत्या की जाती है। ये जो हत्या की जाती है ये मूल रूप से जो भी हत्या करने वाला परिवार होता है या जो समाज होता है वो उसको अपने प्रतिष्ठा, अपने धर्म, अपने जाति से जोड़कर देखता है और इसको कहें तो वो अपने आत्मसम्मान के तौर पे देखता है इस किलिंग को, यानी कि ये हत्या का ही रूप है और कुछ नहीं है। और ऑनर किलिंग अक्सर परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा ये घटना अंजाम दी जाती है। जैसे इस घटना में भी आप देखेंगे कि कुछ पुरुष आए और इस लड़के को किडनैप करके ले गए, मारपीट कर इसकी हत्या कर दी। इसमें यह भी होता है कि कभी कभी ये जो स्थिति आती है इसमें महिला भी हो सकती है इसका शिकार। सामान्य तौर पे जो लड़कियां या महिलाएं होती हैं वही इसका शिकार होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पुरुष या लड़के भी इस ऑनर किलिंग के शिकार होते हैं। और इसमें जो भी हत्या की जाती है, जो ऑनर किलिंग का शिकार होता है, उसमें जो ये हत्या करते हैं ये लोग इस काम को कह सकते हैं उचित ठहराते हैं और इनका दावा होता है कि ये परिवार समाज का क्या है कि इससे वो प्रतिष्ठा बचाए हैं। इस प्रकार के कह सकते हैं इनके आर्गुमेंट होते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये सोच की बात है, उनके जागरूकता के स्तर की बात है, उनकी मेंटलिटी की बात है कि इस तरह की सोच वो रखते हैं अपने ही परिवार के व्यक्ति विशेष की हत्या करके। और आप सोच सकते हैं कितना जघन्य अपराध है, बिना किसी कारण के इस तरह के अगर समाज में कोई सोच विकसित हो रही है, यदि वो पैठ कर चुकी है तो वो हमारे समाज के लिए एक घाव है, एक जख्म है और इसको हमें दूर करना होगा।
ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि आखिर ऑनर किलिंग होता क्या है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो ऑनर किलिंग है, हत्या का एक स्वरूप है, ये किस कारण से होता है, यानी इसके कॉजेज क्या है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसमें पहला जो होता है वो जाति, धर्म या समाज से जोड़कर इसको देखा जाता है। अगर बात करें तो मैरिंग पर्सन आउटसाइड द कास्ट और रिलीजन, पहला एक कारण प्रमुख है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यदि वो अपने कास्ट, धर्म से अलग किसी दूसरे जाति या धर्म में शादी कर लेता है, तो वो एक प्रमुख कारण बनता है ऐसे परिवारों के सामने। और वो क्या है कि इसका आर्गुमेंट देते हुए क्या करते हैं, किलिंग कर देते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो डिसओबेइंग द ड्रेस कोड गिवन बाय द कम्युनिटी द फीमेल्स, जैसे अगर कोई खास समुदाय है वो अपनी महिलाओं के लिए कोई खास ड्रेस कोड निर्धारित करता है, जैसे आप मुस्लिम वर्ग में देखेंगे या बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं समुदाय हैं जो ये मानते हैं कि उनके समाज में, उनके कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं उनको यही ड्रेस पहनना चाहिए। यदि वो उसका पालन नहीं करते हैं या वो अपने इच्छाओं के अनुसार अपने कपड़े पहनते हैं, उस स्थिति में भी कह सकते हैं कि ये ऑनर किलिंग के मामले देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इंगेजिंग इन लेस्बियन और गे, यानी कहा जाता है कि आज के समाज में चूंकि ये मामला काफ़ी इस समय चल रहा है, कोर्ट में भी गया है, और अभी हाल ही में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक कानून सरकार कोई नहीं बना देती तो जो लेस्बियन है, जो गे हैं, यानी कि सेम सेक्स मैरिज या जो इसके अंतर्गत जो समलैंगिक संबंध है, उस पर क्या है कि कुछ खास रियायत देने की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है। तो ये भी एक मामला है कि यदि ऐसे कोई समलैंगिक मामले होते हैं तो उस स्थिति में भी ऑनर किलिंग देखने को मिलती है। यही नहीं, रिफ्यूजिंग अरेंज मैरिज, यदि कोई पेयर है या कहें तो कोई लड़का है, लड़की है, यदि वो अपने परिवार से अरेंज्ड मैरिज को क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका विरोध करता है, उस स्थिति में भी क्या है कि ऑनर किलिंग देखने को मिलती है। या जो जैसे बात करें तो जाति व्यवस्था का ये कह सकते हैं एक परिणाम है। जो लोग कट्टर जातिवादी हैं, धार्मिक हैं, वो क्या है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें एक प्रमुख कारण है कि प्रशासन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, यानी जो उचित प्रशासन है उसकी व्यवस्था सही ढंग से ना हो, यानी कि जब भी अगर इस प्रकार के किसी घटना की सूचना हो या लोगों के बीच में ये होना चाहिए कि यदि इस प्रकार की कोई घटना हम अंजाम देते हैं तो उसका जो परिणाम होगा वो प्रशासन के स्तर पे हमें भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, इसमें अवेयरनेस का अभाव कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें शिक्षा और अधिकारों के संबंध में अज्ञानता भी क्या है कि एक प्रमुख कारण। ये सारे कारण हैं जिनके कारण क्या है कि आज भी भारत में ऑनर किलिंग के मामले देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो ऑनर किलिंग है इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या परिलक्षित होते हैं, तो देखिए इसमें अगर बात करें तो डिप्रेशन इसका एक प्रभाव है, सेल्फ जो ब्लेम है ये भी है, नाइटमेयर भी कह सकते हैं, शॉक डिसऑर्डर हो सकता है, सुसाइडल जो थॉट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, इंसोलेशन भी हो सकता है, आदमी एकांत का शिकार हो सकता है, वो एकांत रहने लगता है। तो ये सारे मामले हैं। और यही नहीं, ऑनर किलिंग मानव अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ जो आर्टिकल 21 है जिसके अनुसार गरिमा के साथ जीने का जो अधिकार है वो किसी को प्राप्त होना चाहिए, उसका उल्लंघन देखने को मिलता है। जो व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट्स है उससे वो वंचित हो जाता है। और देश में सहानुभूति, प्रेम, करुणा, सहनशीलता जैसे जो गुण हैं उनके अभाव या उनके बढ़ने का कारण क्या बनता है, ये ऑनर किलिंग बनता है। और विभिन्न जो कम्युनिटी हैं उनके बीच में राष्ट्रीय एकता, सहयोग आदि की जो धारणा है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या है कि ये जो कृत्य है, ये जो ऑनर किलिंग है ये बाधक है। तो अपने समाज के लिए कह सकते हैं कि ये एक तरह से कोड है, कह सकते हैं घाव है। और ये इस प्रकार का घाव है जो देश में जो समाज है, सौहार्द है, जो संप्रभुता है और देश में जो एकीकरण है उसके सामने एक बड़ा बाधक भी बना हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा बात करें कि आखिर अब तक इस ऑनर किलिंग के विरुद्ध हमारे कानून में क्या है। तो देखिए अभी तक क्या है कि भारत में ऑनर किलिंग की सजा तय करने के लिए अलग से किसी भी कानून का अभाव है। ये महत्वपूर्ण है कि अलग से इस प्रकार का कहें कि हत्या का एक जो स्वरूप है
जिसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं, इसके लिए अलग से हमारे पास अपने देश में कोई कानून नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या है कि ऑनर किलिंग के केस में आईपीसी की धारा 300 जो दूसरी हत्या पर लागू होती है, उसी के अंतर्गत इसमें सजा सुनाई जाती है। क्योंकि क्या है कि अब आईपीसी हट चुका है और अब क्या है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब ये क्या है कि इसमें जो भी अपराध के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वही अब इसमें लागू होगा। तो अलग से कोई भी प्रावधान नहीं है। जो हत्या के संदर्भ में जो भी इसमें कह सकते हैं कि जो दंड दिए गए हैं वही अब भी लागू हैं और उसी के अनुरूप सजा दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो एनसीआरबी ने बहुत सारे आंकड़े भी दिए हैं कि अपने देश में इससे संबंधित जो मामले हो रहे हैं वो किस प्रकार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार घट रहे हैं। ये अलग बात है कि बीच बीच में उसके जो आंकड़े हैं वो एब्सेंट पाए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण है प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम इन द नेम ऑफ ऑनर बिल 2010। ये बिल आई थी 2010 में। इस बिल में किसी भी जोड़ा के विवाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी समुदाय या गांव की सभा जैसे जो खाप पंचायत होती है, इनके आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर ये इस प्रकार का कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस पर क्या है कि इस बिल में ये बातें कही गई हैं। यही नहीं, नवविवाहित जोड़ों के बहिष्कार पर प्रतिबंध के साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे पक्षों को भी इस बिल में शामिल किया गया है। अगर इस बिल के महत्व की बात करें तो ये आर्टिकल 19 और 21 के तहत क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जो पसंद की स्वतंत्रता है उसको और मजबूत करता है। इस आधार पर देखें तो ये बिल क्या है कि निश्चित रूप से देश में सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं की जो समान भागीदारी है उसको क्या करता है और मजबूत करता है। अगर बात करें तो ऑनर किलिंग पे बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं, आप इनको देख सकते हैं और इससे ये महसूस कर सकते हैं कि अपने देश में क्या स्थिति है, उसके पीछे कारण क्या है। और इससे जुड़े हुए आपके सोसाइटी के प्रश्न बन सकते हैं, सामाजिक न्याय के प्रश्न बन सकते हैं। और आप जब अपने कह सकते हैं कि इसमें केस स्टडी भी देख सकते हैं और उस पर अगर आपके कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको बेसिक तौर पे समझ सकते हैं, अपने को कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यही नहीं, फिर भी नहीं, इस पर बहुत सारे आपको क्या है कि बुक्स भी पढ़ने को मिल सकते हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। उनमें से कुछ बुक्स के हमने यहाँ पर इमेज आपको दर्शाए हैं। अब बात कर लें कि भारत में जो ऑनर किलिंग के जो मामले हैं वो सामान्य तौर पे कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो उत्तर भारत है, इधर अगर आएंगे तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सामान्य तौर पे जो ऑनर किलिंग का मामला है, खास करके जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब के जो कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर यही नहीं जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ऑनर किलिंग के मामले सामान्य तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि दक्षिण भारत में आएंगे तो ऑनर किलिंग के जो मामले हैं वो बहुत ही कम हैं, नगण्य के बराबर हैं। और इसके अलावा अगर इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल के साइड भी कुछ जो मामले हैं वो ऑनर किलिंग के देखने को हमें मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 100 भारत में अगर बात करें पूरे हिस्से में तो जो सबसे अधिक अगर प्रतिशत की बात करें तो 100 में से लगभग क्या है कि 90 से लेकर 95 जो मामले हैं ये उत्तर भारत के, ये मूल रूप से जो हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये मामले कहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत में जो ऑनर किलिंग लगातार हो रहा है उसके जो आंकड़े हैं कि आखिर किस वर्ष में कितने ऑनर किलिंग के मामले हमें देखने को मिले हैं, तो उसमें अगर हम 8 वर्षों के कुछ खास आंकड़ों की बात करें तो 2014 में 28 मामले थे, वहीं 2015 में ये आंकड़े काफ़ी अधिक हो गए, लगभग 192 ऑनर किलिंग के मामले देखने को मिले। 16 में 71 थे, 17 में 92 थे, 18 में 29, 19 में 24, 20 में 25 और 21 में 33। तो देखिए ये मामले लगभग क्या है कि इधर कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब भी क्या है कि ऑनर किलिंग के जो मामले हैं वो उनकी जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है और ये हमारे लिए क्या है कि एक चिंताजनक विषय है। अब देखिए इसी में एक वर्ड आता है जो अक्सर चर्चाओं में होता है, वो है खाप पंचायत। और ये क्या है कि अक्सर क्या है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसा पंचायत या ग्रुप होता है
जिसका सामान्य तौर पे ऐसे क्षेत्रों में दबदबा देखने को मिलता है, और इसका भी परिणाम क्या है कि वो है ऑनर किलिंग, जिसके जोड़कर देखा जाता है कि जो खाप पंचायत है अक्सर क्या है कि इनके माध्यम से ऑनर किलिंग के मामले देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो जब भी गांव, जाति, गोत्र, परिवार की इज्जत के नाम पर जो होने वाली हत्याएं हैं उनकी बात होती है, तो उस दौरान क्या है कि जो खाप पंचायत है, जो जाति पंचायत है, सामान्य तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत है उसी का एक रूप है ये खाप पंचायत। इसका जिक्र अक्सर देखने को मिलता है और खास करके शादी के मामले में इसका कह सकते हैं कि चर्चा हमें देखने को मिलती है। जब खाप पंचायत कोई आपत्ति दर्ज करती है किसी खास व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, और उस दौरान क्या है कि कुछ ये अपने निर्णय देती है, और उसी दौरान क्या होता है कि इस प्रकार के ऑनर किलिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो अक्सर इससे भी जुड़े प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और अगर बात करें तो ये कोई क्या है कि लीगल अथॉरिटी नहीं है। इस तरह के पंचायत को निर्मित या इसके डिसीजन के संदर्भ में बात करें तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ये क्या है कि ये एक संरचनात्मक दोष है, यानी कि सामान्य तौर पे देखें तो ये जो खाप है ये क्या है कि जो एक तरह से पंचायतें होती हैं उन्हीं का उग्र स्वरूप है, उनके द्वारा उग्र डिसीजन दिए जाते हैं, और ये इन पर पूरी तरह से क्या है कि अब बैन लगा रही है सरकार कि इस प्रकार की जो खाप पंचायतें हैं ये अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकती, इनका कोई स्वरूप एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ऑनर किलिंग से संबंधित जो 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आर्टिकल 19 की बात करें, 19 अनुच्छेद की बात करें, तो ये व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राइट देता है, अधिकार देता है। इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना विचार रखने, अपने ओपिनियन रख सकते हैं, आपके अंदर क्या थॉट्स हैं वो रख सकते हैं, और किसी भी माध्यम से रख सकते हैं। यही नहीं, सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचार मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने की जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो आपको ये आर्टिकल देता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 की कि आखिर अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। तो इस अनुच्छेद में एक घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। तो ये पूरी तरह से इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कानून में बनाया गया है उसके अलावा उसके अधिकार से वंचित करने का अधिकार किसी भी वर्ग, समुदाय, समाज या इस प्रकार के पंचायत को नहीं है। या इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो ये जो मुद्दा है ये अक्सर चर्चा में रहता है। इससे जुड़े प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं कि आखिर ऑनर किलिंग इस जमाने में या इस आधुनिकता के युग में भी क्यों नहीं रुक रहा है लोगों के बीच में, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, लोग आज भी ऑनर किलिंग क्यों कर रहे हैं, या इसके संदर्भ में जो वर्तमान के जो डेटा हैं वो क्या कहते हैं, इस पर सरकार आने वाले समय में क्या कानून बना सकती है। क्योंकि अब बात करें तो अक्सर ये डिमांड उठती है कि ऑनर किलिंग के लिए अलग से कानून होने चाहिए। इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं कि क्या अलग से ऑनर किलिंग पर कुछ खास प्रावधान, कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनाए जाने चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो मामले हैं जो हमारे समाज के लिए ये जो कोड़ बनता जा रहा है इसको समाप्त किया जा सके। और इस पर कहें तो सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।